घाटी इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। कारण लगातार हो रहे आतंकी हमले से मिटी चैन और शांति। एक बार फिर सेना और आतंकियों के बीच बड़ा मुठभेड़ हुआ है, जिसकी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कोवुट इलाके में बुधवार को भारतीय सेना और आतंकियों के बीच बड़ी मुठभेड़ की घटना हुई है। हालांकि इस दौरान जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। कुपवाड़ा में हुए इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी घायल हो गया है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। पिछले कुछ हफ्तों से लगभग दिन में जम्मू कश्मीर के किसी न किसी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कई कोशिशों को भी नाकाम किया है। कायरतापूर्वक हो रहे हमले को लेकर सेना भी अब एक्शन मोड में है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुपवाड़ा में सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल आतंकवाद विरोधी अभियान चला रहे थे। इस दौरान उनका सामना आतंकियों से हो गया, जिसके बाद जिले के लोलाब इलाके में एनकाउंटर शुरू हो गया। कश्मीर संभाग की पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के लोलाब में त्रिमुखा टॉप के पास आतंकवादियों की उपस्थिति की जानकारी मिली, जिसके बाद अभियान शुरू किया गया। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाले आतंकियों के जरिए भारत में लगातार घुसपैठ की नाकाम कोशिश की जा रही है। पुंछ जिले में सेना ने मंगलवार तड़के नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दिया था। इस दौरान आतंकियों और सेना के जवानों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक सेना का जवान भी घायल हो गया। इलाज के दौरान घायल सैनिक शहीद हो गया। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने बताया है कि अलर्ट सैनिकों ने तड़के 3 बजे बट्टल सेक्टर में घुसपैठ की फिराक में जुटे आतंकवादियों की गोलीबारी का माकूल जवाब देकर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की ओर से आए आतंकी हथियारों से लैस थे। उनके पास एक ग्रुप ने कृष्णा घाटी बेल्ट के बट्टल सेक्टर में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। इस दौरान वहां तैनात सैनिकों की नज़र उन पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत उनकी गतिविधियों पर भाप लिया और सैनिकों ने घुसपैठ पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। सैनिकों ने घुसपैठियों पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। इसके वजह से आतंकी पीछे हटने को मजबूर हो गए। गोलीबारी में आतंकियों को भी नुकसान हुआ। सेना ने बाद में यहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया। बता दें कि लंबे समय से शांत रहे जम्मू संभाग में 2021 से आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। 2021 से 2023 तक पुंछ राजौरी तक सीमित आतंकियों ने देखते देखते जम्मू संभाग के अधिकांश जिलों में न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, बल्कि हमलों को भी अंजाम देने में कामयाब रहे हैं। अक्टूबर-नवंबर 2021 में आतंकियों ने पुंछ राजौरी में 16वीं राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी पर 2 हमले किए। इसके बाद 2022 में राजौरी में आतंकियों ने 11वीं राजपूत राइफल्स की टुकड़ी पर फिदायीन हमला किया। अप्रैल 2023 में सेना की 49वीं राष्ट्रीय राइफल्स, मई में 9 पैरा, अगस्त में 34वीं राष्ट्रीय राइफल्स, 19वीं राष्ट्रीय राइफल्स, नवंबर में 63वीं राष्ट्रीय राइफल्स, दिसंबर में 48वीं राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी पर हमला किया गया। वहीं मई 2024 को राजौरी में एयरफोर्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। जुलाई में 22 गढ़वाली राइफल, डोडा में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और डोडा के देसा में 10वीं राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों पर हमला किया गया। ये हमले पुंछ राजौरी, उधमपुर, कठुआ और डोडा जिले में हुए। आतंकी एक जिले में से 1-2 हमले ही कर रहे हैं। अब एक बार फिर नया मामला सामने आया है। हालांकि अब बीते दिनों से हो रहे हमलों को लेकर सेना और सरकार एक्शन में है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।